बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, सियासत ज़्यादा गहमा गहमी का शिकार हो गई है, गर्मा गर्मी इस कदर हो गई है कि एक तरफ हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर हम भी उल्टा लटका देंगे, और दूसरी तरफ यहाँ से असलहा तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर उन्होंने असलहा जमा करने के हवाले से जो उनकी ऑडियो थी वो सामने आई। ज़रा सुने थोड़ी सी वो क्या कह रहे थे। जी अली खान सर, क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी है? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीके कॉलोनी है, पहले जहाँ पे कारबान में घुस जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीके कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टूलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर साहब की इस ऑडियो के बाद उन्होंने बजाय ये कि इस बात की तरदीद करें कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसल्ला होकर जत्थे के तौर पर इस्लामाबाद में दावा नहीं बोलेगी, बात को इस तरफ ले गए कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। अगर हुकूमत इस किसी तरीके से हमारे साथ हैवी हैंडेडनेस करेगी तो हम लोग भी तैयार हैं मामलात को डील करने के लिए। आज इसी की कड़ी को मिलाएं तो कामरान बंगर साहब जो कि सूबाई वजीर हैं, उन्होंने भी यही बात कर दी है कि लाइसेंस याफ्ता असलहा हमारे पास मौजूद है। कहते हैं अगर हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो दिफा का हक रखते हैं, यानी दिफा के लिए असलहा आ रहा है। ये मामलात बड़े संजीदा होते हैं, बड़े पेचीदा होते हैं और बड़े ही नज़ाकत वाले होते हैं। ऐसे मामलात के अंदर, ऐसी मार्चेस के अंदर अगर जर्रा बराबर भी गुस्सा आ जाए और गुस्से पे काबू ना पाया जा सके और सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए दोनों अतराफ से, तो मामलात खूनी इनकलाब तक पहुंच सकते हैं। और खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं। आज ही इमरान खान साहब का जो ट्वीट है, आज 31 तारीख है, 31 तारीख को ट्वीट करते हैं इमरान खान साहब के जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर, मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खूरेजी के लिए के जरिए तबाहकुन होगा, यानी क्या ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन होगा या हार्ड रेवोल्यूशन होगा। इसी हवाले से खबरदार करते हुए फैसल वाउडा साहब पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मशहूर ज़माना है, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन पर भी चली थी, उसके अंदर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे मासूम पाकिस्तानियों को। किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा, अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा। तो ये सूरत हाल देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि मामलात गड़बड़ की तरफ ही जा रहे हैं, किसी तरीके से बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। एक तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी की बात हो रही है, बैकडोर मुलाकातों की बात हो रही है, लेकिन बैकडोर मुलाकातें हो किससे रही हैं? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है, और जहां दूसरी तरफ इशारा किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, उस तरफ बार बार मीर जाफर, मीर सादिक की बातें की चली जाती हैं। आज भी इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। मीर जाफर और मीर सादिक तो वो हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट को बैरूनी साजिश के कामयाब किया। अब वो जो भी है, मैंने नाम नहीं लिया, वो जो भी है मैंने नाम नहीं लिया, इमरान खान साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन DGISI और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पिछले दिनों, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत वाज़ेह हो गई। DGISI ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादिक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है। तो आज के दो अहम सवाल हैं, और दो अहम सवाल क्या हैं कि लॉन्ग मार्च का आखिरी नतीजा क्या होगा, क्या पुरअमन या तसादुम की तरफ। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च किस तरफ और क्या चीज अचीव करके वापस जाएगा। इसके साथ साथ ये मेंशन करना भी जरूरी है कि कल सदफ नामी एक रिपोर्टर जो कि चैनल 5 से ताल्लुक़ रखती थी, वो शहीद हो गई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो इस टाइम पर इमरान खान साहब की इस कवरेज, इस पूरे लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रहे हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को खासा ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर भी मामलात तसादुम की तरफ गए। मामलात जो हैं वो DSNG खड़े करने
करने के ऊपर लड़ाई हुई, पंजाब पुलिस की तरफ से भी हैवी हैंडेडनेस दिखाई गई। ये लॉन्ग मार्च कवर करना सहाफ़ियों की प्रोफेशनल जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के अंदर रखना डालना यकीनन अफसोसनाक है। हमारे साथ जो आज मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तरफ ये बात कि मीर जाफर मीर सादिक इदारे की जो रिस्पेक्ट है वो तब होती है जब अवाम उनके साथ खड़ी हो, और अवाम में जाके इदारे के हवाले से क्या बात की जाती है, एक अजीबो गरीब सी कैफियत पैदा हो गई है। आगे जवाब दें उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, जवाब ना दें चुप होने के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है। इदारा जाए तो जाए किधर, दीवार से क्यों लगाया जा रहा है इदारे को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखिए, इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ दे सकती है, लेकिन जो मेरा अपने नुक्ता नजर नंबर एक, इदारे को बिल्कुल टारगेट नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए इदारे को टारगेट, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे एक और है। और ये माजी में भी हुआ है। अब इमरान खान साहब की तरफ से अगर ये हो रहा है तो ये किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नंबर टू, आप जब इस किस्म के लहजा और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिएक्शन आना चाहिए। रिएक्शन ये भी गौर कीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें हुई क्यों है। वो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त की हुकूमत है उसकी शदीद नाकामी का इजहार है। जिनका फर्ज था कि जो भी बात हो रही है, इस वक्त के जो अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, उनका बयानिया है, उसका अगर तोड़ करना है तो हुकूमत ने करना है। फौज का ये काम नहीं था। जब फौज ने देखा कि हुकूमत वक्त टोटली नाकाम हो चुकी हुई है, बल्कि मुझे कभी कभी ये भी शक पड़ता है कि शायद हुकूमत ये चाहती है किसी तरीके से ये टकराव हो जाए इदारों का और जो पीटीआई इस वक्त सड़कों पर है, ताकि कम से कम वो इससे एक तरफ पीछे हट के रह जाए। क्योंकि उन्होंने किसी स्टेज पे आके इस चीज पे ना तो बात की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी तो उसके बाद काफी अर्से बाद फिर राना साहब टीवी पे आके बात की। उन्होंने पहले बात करनी चाहिए थी। ये मेरे लिए अफसोसनाक है। और अफसोसनाक इसलिए भी है कि एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब भी रह चुके हुए हैं। इन दोनों के मुंह से जब ये अल्फाज निकलते हैं, उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उनका मानी है, वो बड़ा गलत होता है। और हमारा दुश्मन इन्हीं चीज का फायदा उठा के, देखिए चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, वो हमारे पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं तो हमारा मजाक होता है इस बात। राइट अच्छा जल साहब, ये वाली एंड वाली बात जो आपने कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊंगी। एक जमाने के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसी तरह की बात किया करती थी, जब लोगों को पिन पॉइंट करके नाम लिया करती थी, और उसके बाद कभी लंदन से कभी कहीं से इस तरह के जलसे हुआ करते थे और उस टाइम पे तनकीद का निशाना बनाया जाता था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कहती थी कि आप दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। आज पूरा इंडियन मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस स्टैंड पे कि आप जो है वो मुल्क के इदारों के ऊपर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रिजल्ट चाहती थी जो अभी हमें इंडियन मीडिया पे नजर आ रहा है, या रिजल्ट कुछ और तवक्को था और रिजल्ट कुछ और आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अदारों को 2-4 इंच नीचे आके इंसान जिस तरह मतलब बाकी इंसान इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं सारे, एक वो वन मैन वन वोट, उसी तरह थोड़ा सा मतलब उनके करीब तो आ जाए ना, इतना बिल्कुल अनटचेबल या आसमान पे बैठे हुए वो ना रहें। यहाँ पे हमने यहाँ पे सोचना है आइन और कानून के मुताबिक, हमने सोचना दलील के मुताबिक, एक्शन के मुताबिक। लिहाजा हमने ये नहीं सोचना कि अदारा कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है और पीटीए का चेयरमैन कौन है, मौलवी कौन है, पीर कौन है, आप कह लें कि कोई खास तबका वकील कौन है या जज कौन है। बेसिकली तो आपने सोचना है किसी के एक्शन को आइन और कानून के आप कह लें कि जो कसवट्टी है उस पर परखना है। हम देखें, नवाज शरीफ साहब कहें या मंजूर पश्तीन कहे या ख्वाजा आसफ कहे या जरदारी साहब कहें या मैं कहूँ या इमरान खान साहब कहें, अगर वो बात गलत हो तो फ़ौरन लैशबैक कर जाएगी, अगर वो बात ठीक हो तो अवाम में एक्सेप्ट होगी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जिम्मेदारी अदारों की है। अदारे चाहते हैं कि वो सियासत सारा दिन करें और कोई सियासत में नाम ना ले उनका। अदारे चाहते हैं कि वो वर्दी पहन के हुकूमत करें
वर्दी पहन के हुकूमत नहीं होनी, जिसने हुकूमत करनी आके वर्दी उतारे आके इलेक्शन लड़े। हुकूमत नहीं करना चाहते, हम पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, वो कहते हैं कि पीडीएम से बात करें, हमसे क्यों बात करने आते हैं रात की तारीकी के अंदर कि आप इंतखाबात करा दें? ये तो इन इटसेल्फ एक गैर आईनी डिमांड है। मैं बड़े सब्र से कह रहा हूँ कि वो सच नहीं बोल रहे। मैं ये नहीं कहता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं बड़े सब्र से कह रहा हूँ कि वो सच नहीं बोलते। ये बात गलत है। सुबह दोपहर शाम अगर सियासत करें और आप कहें आपकी ख्वाहिश हो कि आपकी मतलब आप कह लें कि मीडिया पे आपका कंट्रोल हो, अदालत पे आपका कंट्रोल हो, आप अपॉइंटमेंट सारी आप कराएं, इलेक्शन कमीशन आपके थ्रू आप प्ले करें और आपको कोई सियासत ना कहे, आपको कोई आप कह लें कि कोई बंदा बोले ना। भाई 22 करोड़ 75 लाख लोग गूंगे हैं, बहरे हैं, हमारे सर पे सींग है कि हमें अकल नहीं है। इनकी शक्ल आइंस्टाइन से मिलती है कि आइंस्टाइन है और हम बेवकूफ हैं। देखिए इस मुल्क में अब चेंज हो गया, मुल्क चेंज हो गया। आपका इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आ गया है। इंटेलेक्चुअल क्राइसिस ये आ गया कि आपको पता ही नहीं कि दुनिया कितनी बदल गई और अभी तक वहीं खड़े हैं, वही पुराने हरबे, वही पुराने गोर, वही पुराने तरीके। भाई आपका ये काम है कि आप लोगों की ऑडियो लेके आए, आपका ये काम है आप लोगों की वीडियो लेके आए, आप लोगों को नंगा करें। मैं नहीं समझता कि कोई सेनेटर से जनरल जो ज्यादा बाइज्जत है, मैं नहीं समझता किसी एमएनए से जनरल ज्यादा बाइज्जत है या प्रोफेसर से ज्यादा बाइज्जत है या साइंसदान से ज्यादा बाइज्जत है। भाई एक जैसे हैं, हम एक जैसे हैं, पढ़े लिखे लोग सारे एक जैसे हैं। लिहाजा हमें इंसानों की तरह इंसानों के साथ रहना चाहिए, मुहज़्ज़ब मुआशरे की तरह रहना चाहिए, अपने अपने डोमेन, अपने अपने आइन के मुताबिक दिए हुए रोल में। ये तो नहीं है कि हम अच्छा, ये बड़ी आप जो बात कर रहे हैं चीमा साहब आप ये जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं इसका मुझे जवाब लेने देना पहले, मैं फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ। एक बात करने दें। अच्छा, एक बात ये है, दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो है ना आपका इंडिया खुश होगा, ये चूरन 75 साल से बहुत बिक गया। तो खुश नहीं हो रहा तो आप मुझे बता दें चीमा साहब, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे बता दें। वैसे बाय द वे मैं आपको एक बात बड़े वखसूख से कह सकती हूँ कि मीडिया को वो जो आप बना रहे थे, पाकिस्तान मीडिया वो कंट्रोल अथॉरिटी जो भी था वो ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। अभी तो हमें कोई कुछ नहीं कहता। ये कोई दलील है कि मुस्लिम ब्लैकमेलिंग करें? आप करें कि आप आइन और कानून के मुताबिक, वहां 1.25 अरब लोग रहते हैं, कोई ना कोई बात कर देगा। यहाँ 22 करोड़ 75 लाख लोग रहते हैं, किसी एक बच्चे को पकड़ के आप कहेंगे फलाना बंदा अदारों के खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। हम अदारों के इस मुल्क को अदारों की जरूरत है, इस मुल्क को दिफा की जरूरत है। लेकिन ये तो नहीं है कि वो दिफा ना करे और हमारे ऊपर चढ़ दौड़े, अपने आवाम का दिफा ना करे। वो दिफा नहीं कर रहे चीमा साहब, हुकूमत करे। चीमा साहब वो दिफा नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं। That is a very very unfair statement। माजरत के साथ मैं कह रहा हूं दिफा करें ना, दिफा करें। ये तो नहीं है कि फाटा के अंदर कौन जो अफगानिस्तान की सरहद के साथ दिफा कर रहा है, कौन कर रहा है? एलओसी के ऊपर दिफा कर रहा है, वो कौन कर रहा है? बलूचिस्तान के अंदर दिफा कर रहा है, कौन कर रहा है? जो हमारी आबी सरहदें हैं उनके ऊपर जो दिफा कर रहा है वो कौन कर रहा है? चीमा साहब लेट्स बी फेयर एज वेल ना। देखें, मैं किसी के किरदार से नफी नहीं कर रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैंने जो देखा है मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अदारों को जो हुकूमत का शौक है ये कम कर लें। अदारों को जो हुकूमत करने का शौक है पीछे बैठ के ये कम करें। ये जितना आगे आते हैं उतनी खराबी होगी। अब ये नहीं चलेगा, मुश्किल हो गया। पूछ लेते हैं हुकूमत वो कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं हुकूमत, या फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, उनकी तरफ वापस जाते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आधा घंटा उसने बाजवा साहब की तारीफें की हैं। भाई ये आप भी करते थे अपनी बारी में, आप भी करते थे। खान साहब की मैं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालूं, लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब नहीं करनी चाहिए। खान साहब को बताना पड़ेगा आपको। लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पर मुझे तसादुम नजर आ रहा है। वो एक तरफ तो फैसल वाडा साहब ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी ना, सारे कह रहे थे किस किस्म की बात कर रहे हैं, नहीं पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही है। अब दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि दोनों अतराफ तैयार है। हुकूमत भी हल्का हाथ रखने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरे असलहे के साथ तैयारी करके आ रही है। ये आम अवाम अल्टीमेटली बली का बकरा बनते हैं। लीडरान सारे टॉप पे बैठे होते हैं, लीडरान नहीं शहीद होते, अवाम शहीद होते हैं। लास्ट टाइम भी 25 मई को ये हुआ था। किस तरीके से इस सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाए कि मेरा मुल्क बच जाए? देखिए, तसादुम तो होगा, मुझे तसादुम नजर आ रहा है। अगर आप कहें कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ जाएंगे और वो H9 पार्क में पुरअमन बैठ जाएंगे और वहाँ बैठे रहेंगे इंतखाबात की तारीख लेने के लिए, तो मुझे ये बात नाकाबिल फ़हम लगती है और मुझे ये बात समझ नहीं आती। और ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं हो सकती कि वो H9 पार्क में आकर बैठ जाएंगे और वहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि इलेक्शन की डेट ना मिले। लोग चले जाएंगे, सस्टेन करना लोगों को, एक बड़ी तादाद को लंबे अरसे तक बहुत मुश्किल है। और अब तो कंटेनर को मुकद्दस गाय की हैसियत भी हासिल नहीं होगी जो 2014 में हासिल थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो तसादुम तो होगा।
और अल्टीमेटम भी देंगे वो दाखिल होता ही कि अगर आपने 4 घंटे में 6 घंटे में इंतखाबात का ऐलान ना किया तो मैं अगली हिकमत अमली का ऐलान कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाऊंगा, मेरे पर अपने लोगों का दबाव है कि आगे बढ़ें, मैं लोगों को कैसे बात रिजेक्ट कर सकता हूँ। वो जलसे में लोगों को पूछेंगे आगे बढ़ना चाहिए या घर जाना चाहिए, लोग हाथ उठा कर कहेंगे आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर आगे बढ़ने का एक जो मंजरनामा है वो बना लेंगे। जैसे कि वो अच्छा, आज भी अपने मुजम्मिल गुजरावाला में कह रहे थे कि जो न्यूट्रल होता है वो कौन होता है, तो लोग नीचे से आवाजें लगा रहे थे कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। मुजम्मिल साहब, उनको खुद somebody कहने की has जरूरत to तो show नहीं है। restraint. Who will be the bigger person? कौन ऐसा शख्स होगा जो बड़ेपन का मुजाहिरा करेगा और रिस्ट्रेंट शो करेगा, हुकूमत या खान साहब? दोनों नहीं कर सकते, दोनों नहीं। दोनों डेडलॉक्ड हैं। ये तो थर्ड इंटरवेंशन होगी तो कोई रेस्ट्रेंट हो सकता है, कोई इमरजेंसी लग जाए, थर्ड इंटरवेंशन ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने नहीं इंटरवीन करना। देखिए जब हालात खराब होंगे तो फिर और सूरत हाल है, आज की और सूरत हाल है। उस वक्त वो आकर कहेंगे कि हमने बहुत कोशिश की, अभी एनडीयू में उन्होंने कहा ना कि हम दोनों को कमरे में बंद करके तब तक रखेंगे जब तक ये तस्फिया ना कर लें। तो जब तो दोनों को कमरों में बंद करना है तो उसके लिए भी तो फिर थर्ड इंटरवेंशन चाहिए होगी ना, कि बिठा के कमरे में बंद किया जाए। चले ठीक है मुजम्मिल सोरवरदी साहब, लेट मी गो ऑन अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, क्या कमरे में बंद करने की जरूरत पड़ेगी या आप खुद कमरे में बैठ के, बंद कमरों में बैठ के बातें गुफ्तगू करके मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत ने करना क्या है। तो जरा मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी अभी ताज़ा एक ट्वीट सामने आई है नवाज शरीफ साहब की। वो लंदन से बैठ के कह रहे हैं कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बावजूद भी नहीं दे सका। इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इससे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। वजीर आजम को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पहले तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियो। डॉक्टर साहब, यानी इन अदर वर्ड्स नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पै जाओ। नवाज शरीफ साहब तो नहीं कह रहे, लेकिन आप मेरा ख्याल ये चाह रही हैं। नहीं, वो उन्होंने कहा ना कि किसी तरीके से फेस सेविंग भी नहीं देनी। आपका तो मेरा ख्याल स्टाइल को यही है, लेकिन ये होगा नहीं। डज इट मीन एनी डिफरेंट? नहीं, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आप कोई चढ़ाई कर दें, आप कोई जनाब किसी किस्म की यूज़ ऑफ फोर्स करें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और इसका मतलब ये है कि इसको पॉलिटिकल तरीके से डील करें, और पॉलिटिकल तरीके से डील करने का मतलब ये है कि आप ये कहें कि जो फेस सेविंग की बात हुई है, अब देखें बात अभी ब्रेक में भी चीमा साहब कर रहे थे, आइन की बात कर रहे थे, वो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आइन की अगर बात, और वो बात यहाँ कैसे लिंक होती है इसके साथ, वो मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आइनी हक है कि वो एहतजाज करें, सही, बिल्कुल ये बात ठीक है, ये तस्लीम करते हैं। लेकिन यहाँ पे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हो या कोई हो, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस्लामाबाद के लोगों का, इस्लामाबाद के ताजरों का, दुकानदारों का, तलबा का, सरकारी मुलाजमों का आइनी हक है कि वो स्कूल कॉलेज अपने दुकान खोलें, सरकारी मुलाजम दफ्तर जाएं, ये उनका आइनी हक है ना, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाई, उनका आइनी हक है। तो आप अपना आइनी हक उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना जितना आपका हक है, दूसरों का आइनी हक तो नहीं सलब कर सकते। आप शहर को बंद करें, इस्लामाबाद को चौक करें, मार्केटों को बंद कराएं, महसूर करें, इस्लामाबाद को सारी बातें हुई हैं, चढ़ाई तक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इस्लामाबाद के ऊपर। तो जब अगर ये सारी बातें करेंगे तो इस्लामाबाद के लोगों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़, ये ज़िम्मेदारी है अपने लॉ मिनिस्टर की भी, सॉरी वज़ीर दाखिला की भी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की,
और जो जो लेकिन लोग वज़ीर उसमें दाखिला काम साहब कर का सकते रवैया हैं। इन itself बड़ा सख्त लग रहा है डॉक्टर साहब। नहीं देखिए, सख्ती तो नजर आ रही मुझे आप ये बताएं कि क्या वज़ीर दाखिला ने ये कभी कहा है कि मैं इस्लामाबाद से बाहर जाके मैं फलां कर दूंगा किसी के साथ? ठीक, इस्लामाबाद के दिफा की बात की है ना, और उस सिलसिले में बड़ा फर्मली उन्होंने ये कहा है कि मैं इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं और जो जो लोगों का मैंने आपको जिक्र किया सारे इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, इनको मैं प्रोटेक्ट करूँगा और वो उनकी ज़िम्मेदारी है। और मैं सिर्फ आपको ये नहीं कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कि प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के ताजिर तंजीमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कह रही हैं कि हम अपनी दुकानें खुली रखना चाहते हैं, हम अपने कारोबार खुला रखना चाहते हैं। जो यहाँ पे 2014 के धरने के दौरान हुआ, वो जो लोगों को यहाँ पे नुकसान हुए, बाज़ारें बंद रहे, मार्केट्स बंद रहे, हमारे जो मसरूफ़ तरीन बाज़ार थे ब्लू एरिया जैसे वो बंद, मराकज़ बंद, हमारे इस्लामाबाद चैम्बर देखें उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद का, वो भी ये कह रहा है कि हम इस्लामाबाद की बंदिश, इस्लामाबाद के गिराओ जलाओ, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। आपकी जो ये अपनी हमारी आप ये कहें कि सिटीजन्स के फोरम्स हैं उसके ऊपर ये बातें हो रही हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चे ये बात कह रहे हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलना चाहिए, चीमा साहब कह रहे हैं आइन के दायरे के अंदर। ये दोनों बातें तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन यहाँ बड़े वाजे तौर पर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि फेस सेविंग भी नहीं देनी। अब जब आप पॉलिटिकल सोल्यूशन करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग तो देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ले और दे तो होगा, तो फिर फेस सेविंग नहीं देनी तो फिर क्या दें? फेस सेविंग का मतलब ये है कि अवाम को ये पता चलना चाहिए। मैंने कहा एहतजाज की हद तक जायज़ है, लेकिन अगर आप सिर्फ आप गालम गलोच धौंस धांधली के ज़रिए आप ये चाहते हैं कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएं, तो ऐसा फेस सेविंग यही है ना कि आप उनके मुतालबात तस्लीम करें, आप उनकी धौंस और धांधली के नतीजे में आप मरूब हों, आप उससे मुतासर हो के कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। बात यह है कि अगर आपने इलेक्शन की बात करनी है, आए बैठें। कब कहा है? पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। सही। हमेशा आपको याद है इमरान खान साहब जब भी हम बात करते थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। मुअत्तल हो गया डॉक्टर साहब। किसने की है? हमने की है। कौन उनको उसमें मुअत्तल तो इमरान खान साहब ने किया है ना, पीटीआई ने किया है। आप आए बैठे वहां पे, पहले दिन जब से शहबाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन से उस दिन से लेके आज तक एक दफा शहबाज शरीफ साहब की मुझे स्टेटमेंट निकाल के दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद। नहीं, अभी मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, राना साहब ने भी कह दिया, मरीम औरंगजेब साहब ने भी कह दिया मुज़ाकरात कोई नहीं हो सकते इमरान खान साहब के साथ। नहीं देखें, बात यह है कि जब आप खुद एक हद क्रॉस कर दें, ये बात इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म शुरू की थी कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये कभी सुना है आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को? पाकिस्तान जैसा मुल्क, मसाइल बेशुमार, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, टेररिज्म, इकोनॉमी, कोई भी कामयाब प्राइम मिनिस्टर ये चाहेगा कि असेंबली के अंदर जो जमातें मौजूद हैं मैं उनके साथ बैठ के उनकी मदद लेके मैं आगे बढ़ूं। ठीक। लेकिन आपका बतौर वज़ीर आज़म ये कहना कि मैं तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, और फिर उसी रट के ऊपर कायम रहना, अभी तक कायम रहना, सही है, आज के दिन तक कायम रहना। अच्छा, मुझे एक बात तो आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब कहें कि मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर आप किस बात करें? आप ये कह रहे हैं हुकूमत जबरदस्ती के कि हम मुझे तैयार बता हैं। दें ये जो लेकिन हमने मुज़ाकरात के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए। ये शहबाज साहब की नहीं किए, एक परमानेंट पॉलिसी है। ठीक है। अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए चीमा साहब, तो फिर आप मुज़ाकरात करने के लिए आएंगे आगे या नहीं आएंगे? फिर मैं उसके बाद जैन साहब और मुजम्मिल साहब की तरफ भी जाऊंगी। देखिए, ये जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दुकानें खुली रहनी चाहिए, बाजार खुले रहने चाहिए, ये 2014 में खुले थे और ये बात बड़ी जायज़ है, बड़ी जायज़ बात। और ये खुले रहे थे, ये नहीं कह सकते कि हमारी वजह से कोई एक पत्ता भी वहाँ पे हिला था। ये मैक्सिमम इनके पास इतराज होता है तो यही होता है जी कि इन्होंने वो शलवारें लटकाई थी, तो किसी और भी ने लटका दी हुई तो ओके। अच्छा, दूसरी इसमें देखें, इसमें ये जो बात हो रही है मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात अगर गौर करें तो जब भी आप कह लें कि कोई इशू बना है, हमारी गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात किए हैं। कमेटी, इमरान खान साहब खुद तो शामिल थे, एज ए प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं होते थे, हमेशा कमेटी होती थी। आपने मुज़ाकरात करने के लिए किसी और को आगे कर दिया था बहुत सारे मामलात पे चीमा साहब? नहीं, वो देखें, वो फ्रैंकली मैं बताऊं आपको कि हमारे या आप कह सकते हैं हमारी नातजर्बाकारी, और उनको ज्यादा शौक था। सच्ची बात है, मैं ऑनेस्टली मैं लोग भी जालिम सन के सानू मरंदा शौक भी सी चीमा साहब, सारा उनके कंधा तो इस्तेमाल करें। आप कह लें, आप कह लें बिल्कुल। मैं देखें, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये काम पॉलिटिकल पार्टीज को ही करने चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन को ही करने चाहिए, लेकिन हमने कभी इससे इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात से हमने कभी भी इनकार नहीं किया और आज भी नहीं करते। अच्छा, हम कहते हैं कि आप फ्रैंकली इस वक्त हुआ क्या है?
हुआ ये है कि आप जितने भी इकोनॉमी के आप देखें, इंडिकेटर्स देखें, हालात बहुत ख़राब है। क्या बंदा बार बार बात करे, 46% महंगाई है, आपकी नेगेटिव चली गई, जीडीपी ग्रोथ 6 से चली गई, -2 पे आ रही है। और इसी तरह आप पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें, टेक्सटाइल देखें, ज़राअत देखें, सर्विसेज देखें, हाउसिंग देखें, चलें, बड़ी ठीक है। ब्लीक आपने कहा पिक्चर है। बातचीत इतनी करने से ब्लीक हमने मना नहीं किया है। एक मिनट, पिक्चर इसलिए ब्लीक है कि वजह यह है कि आप पहले हुकूमत जो है उसके पास स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है। लिहाजा इसका वे फॉरवर्ड यही बनता है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे चले जाएं, और उसका ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो उसके लिए अदारों की बात तरफ करनी से हो, पड़ेगी, पार्टियों उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा, उसके लिए कहीं और जाके नहीं बैठ बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त जनरल साहब की तरफ से मुझे सवाल लेके जाने हम- दें। आप कह रहे हैं हम बैठेंगे, चीमा साहब आप फरमा रहे हैं कि आप बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए। मेरे पास वक्त बड़ा कम है चीमा साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा प्लीज कि मैं जल साहब की तरफ भी जाऊं। जल साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात की का रास्ता बंद नहीं किया गया। चीमा साहब कह रहे हैं हम भी बात करने को तैयार हैं। तो फिर ये रोड़ा कौन सा है जिसको साइड पे नहीं कर पा रहे, बात ही नहीं हो पा रही? देखिए इशू हम चंद एक चीजें निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो बड़ा सक्सेसफुली खान साहब ने बार बार ये कहकर कि मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, उनसे करूंगा जो फैसला साजी की खुद रखते हैं, इस हुकूमत को उन्होंने इन ए वे जिस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि नाकाम हुकूमत है, काम नहीं कर सकती, ना ही कर रही है, ये ना ही इसका इतनी सख्त है कि फैसले कर सके। ये वो नैरेटिव है जो ओवर द लास्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जोर पकड़ता जा रहा है। अगर आप देखिए तो अब हालात ये हैं इस वक्त, ये ठीक, जिसकी वजह से ये हुकूमत खुद अपने आप को उस जगह पे लाके खड़ा कर चुकी हुई है। अब हुकूमत की कोशिश ये थी कि किसी तरीके से, जैसे पिछले सवाल के जवाब में आपसे कहा कि हुकूमत वक्त का ये काम है अपने इदारों का दिफा करे, वो इसमें सामने नहीं आई, बल्कि फिर इदारों को सामने आना पड़ा। एक चीज और जो बड़ा जरूरी है यहाँ, एक चीज समझने की बड़ी जरूरी है ये भी, अभी जो आप नवाज शरीफ साहब की ट्वीट पढ़ रही थी, देखिए वो लंदन में बैठे हुए हैं और वहां से बैठकर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो उनकी बात पे अमल करेगा। तो फिर आप देखिए मामला कैसे तय होंगे इस चीज। ठीक है जलाल साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, एक मिनट बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, उसके बाद फिर वापस आते हैं, उसके बाद फिर मुजम्मिल साहब से भी जवाब लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब एक बात कह रहे थे, डॉक्टर साहब उसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। इससे पहले भी जनरल साहब ने बात की है, 2 दफ़ा की है, इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई मतलब है कि ये जो आना पड़ा सामने इदारों के सरबराहान को, DGISI, DGISPR, ये सारे दिफा के काम आप लोगों को कर रहे होने चाहिए थे। जब इमरान खान साहब थे हुकूमत के अंदर तो बहुत दिफा करते थे और दबा के दिफा करते थे सारे के सारे इदारों का, तो उसके बाद तलखी हो गई, उसके बाद वो उल्टा पड़ गए। लेकिन शायद आप लोग वैसा दिफा नहीं कर पा रहे कि उनको खुद दिफा करने के लिए आ रहे हैं, आना पड़ रहा है, या फिर आप लोग शायद कोने के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि ठीक है आपस में लगे रहे। देखिए, पहली बात का जवाब तो ये है कि इमरान खान साहब के बयानिए की जो हकीकत है या उसके अंदर जो मैं समझता हूँ ज़्यादती है, वो हमारा एक एक दिन में 2-2, 3-3 मिनिस्टर आते हैं, 4-4 मिनिस्टर आते हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स आते हैं, बात करते हैं मीडिया के ऊपर, और वो असल हकीकत जो है वो आवाम को बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इदारों के जो सरबराहान हैं और स्पेशली जो DGI ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसका उन्होंने, बल्कि आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया, मैं देख रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने उनसे पूछा भी था, एक क्वेश्चन मौजूद थी आप वहाँ पे, उन्होंने बड़ा खुल के ये बात बताई है कि मेरे इदारे के जो अफसरान हैं, जो शहीद भी हैं, जो गाजी भी हैं, उनके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, और झूठ इतने तसलसल से बोला जा रहा है कि कुछ लोगों को वो सच लगना शुरू हो गया है। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने उन अफसरान के लिए, बेसिकली पूरे डिपार्टमेंट के लिए, सिर्फ अफसरान नहीं जा रहा, उसमें बाकी भी आपके शोहदा और सारे लोग होते हैं, हर रैंक से होते हैं, और अपने इदारे की तकरीम के लिए, तो ये तो बुनियादी तौर पर उनका फ़ैसला था, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ना कोई सियासी जमात ने या गवर्नमेंट ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप आएं। ये खैर वो तो जो भी मतलब एक टेक्निकल बात है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये उनका अपना एक कंसीडर्ड डिसीजन था कि फॉर द सेक ऑफ हिज
इंस्टीट्यूशन वो सामने आए, जो कि उनका राइट है। मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है इसमें सही। कि आप आते हैं, आप अपने इदारे का दिफा करते हैं, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत कम ऐसा हुआ होगा माजी में, लेकिन जब उन्होंने देखा ये कि इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा रहे हैं और पीटीआई जो है वो बगैर किसी सबूतों के ऊपर इदारों पे इल्ज़ाम लगा रही है, इंटेलिजेंस के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। आज भी काफ़ी इस तरह की बातें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो आप उसका दफा करें। हालांकि चाहिए ये था कि देखिए, जो इदारे होते हैं या जो फौज होती है वो कोई सियासी जमात नहीं है। सही बात कि आप इमरान खान साहब हमारे खिलाफ एक बात करते हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर उसका जवाब दे देता है, या हमारा वजीर, कोई भी वजीर या वजीर आज़म बात करते हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। इदारे, फौज, इस्टेब्लिशमेंट ये रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करती, ये उस वक्त जवाब देते हैं जब ये लगता है ऐसे कि पानी हाथ से गुजर गया, यानी इल्ज़ाम, तराशियाँ और झूठ इतना बोला जा रहा है कि उसको जवाब देना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखते हैं कि DGI-SPR आते हैं, वो कभी ये बात करेंगे, कोई जो हकीकत हाल है वो बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, और ये जो दूसरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और जो दूसरा आपका सवाल था कि हम इस पे, हम कतई तौर पर इस पर कोई खुश नहीं है, क्योंकि इदारों के साथ उलझाओ, टकराओ, लड़ाई और इस तरह की ज़बान, खुश तो इंडिया हो रहा है। मैं कोई इंडियन तो नहीं हूँ। आप देखें कि इंडियन मीडिया जो है वो इसमें खुशी के शादियाने पे जा रहा है। इंडिया जो है जी, इंडिया के लोग तो जो PTI के जो चैनल्स खुशी मना रहे हैं, इंडियन नेशनल्स UK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इज्तिमात हैं उसमें आके बाकायदा शिरकत कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा हम खुश नहीं हो रहे हैं, कोई और खुश हो रहे हैं। हम इंडिया नहीं है। आप अग्री कर रहे हैं? कह रहे हैं हम इंडिया नहीं है, हम नहीं खुश हो रहे। मुजम्मिल साहब क्विकली कह लेते हैं तो मान लेते हैं, बात समझ में तो नहीं आती है। वो कहते हैं जो बात मंतक के खिलाफ हो वो नाकाबिले फहम हो जाती है, और अगर ये खुश नहीं हो रहे तो ये बुरी बात है। अच्छा, सियासी मंतक के मुताबिक नहीं है। और सर मैं तो इसलिए खुश नहीं हो रहा कि इंडिया खुश हो रहा है। जो इंडिया खुश होगा मैं तो उस बात के अगेंस्ट जाऊंगा। उस बात देखें, जब बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती थी तो इंडियन मीडिया की डार्लिंग थी। जब नवाज शरीफ की गुजरांवाला की तकरीर थी, APC की तकरीर थी, वो इंडियन मीडिया के डार्लिंग थे। आज इमरान खान है। मुजम्मिल सरवरदी साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। डिस्कशंस बहुत सारी हैं, बट फॉर अनदर डे। यानी निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।